जब दिल चाहे डिलीशियस डिश तो सर्च करें माई किचन माई डिश। माई किचन माई डिश इज ओपन। प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर डेली नोटिफिकेशंस। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू माई किचन माई डिश। दोस्तों, आज मैं आपको मटन के सीख कबाब बनाना बताने जा रही हूँ, लेकिन मैं इसे ओवन या माइक्रोवेव में नहीं बनाने वाली हूँ। मैं इसे पैन में बनाने वाली हूँ। अब मैं आपको पैन में बनाकर शो करूँगी। तो ये मटन का कीमा मैंने लिया है 500 ग्राम। इसे बिल्कुल बारीक कुटवा लिया है, एकदम बारीक पीस लिया है। और ये मैंने लिया है 150 ग्राम रोस्टेड ग्राम्स में भुना हुआ चने का दलिया लिया है। और इसे मैं 20 सेकंड तक ग्राइंडर में पीस कर पाउडर बना लूँगी। देखिए ये पाउडर बन गया, बिल्कुल बारीक पाउडर बना है। मैंने इसे 20 सेकंड के लिए रन किया है। तो ये देखिए पाउडर बन गया। इस पाउडर को मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर मैं मसाले ऐड करूँगी। तो मैंने 1 कप मीन्स 150 ग्राम अनियन बारीक काट के डाला है इसमें। और 2-3 हरी मिर्ची बारीक काट के डाली है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च डालें या ना डालें। कोरिएंडर एंड पुदीना लीव्स, मैंने धनिया और पुदीने के पत्ते बारीक कट करके डाले हैं। लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर मीन्स धनिया पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। इन सारी चीज़ों को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून गाढ़ी दही, घर की जमाई हुई गाढ़ी दही। और इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स क्या करना है, इसे मैं ब्लेंडर में डालकर एक बार और 10-15 सेकंड तक चला लूँगी। ये मैंने इसे ब्लेंडर में चला लिया। अब इसके अंदर मैंने ऐड किया 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। ये पूरा मिक्सचर रेडी हो गया। अभी कीमा जो है मैंने थोड़ा चिकना लिया था, ऑयली कीमा लिया था, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ा सा बटर, जमा हुआ बटर मिक्स करूँगी। पिघला के नहीं डालूँगी, जमा हुआ बटर डालूँगी और इसे अच्छी तरीके से ऐसे मैश करते हुए मिक्स करूँगी कि वो जमा हुआ बटर पूरे में मिक्स हो जाए। उस बटर को डालने से इसका टेस्ट बहुत एनहेंस होता है। सीख का बहुत अच्छी टेस्टी सीख बनती है। तो अब मैं इसे बनाकर दिखाऊंगी। मैंने इसके लिए जो रेडी स्टिक्स मिलती हैं वुडन, वो मैंने ली हैं। ये वुडन स्टिक्स ओवन में भी बड़ी आसानी से यूज़ हो जाती है। मैंने इन्हें थोड़ा सा पानी में भिगो लिया है थोड़ी देर पहले। और अब मैं हाथों में ऑयल लगाऊंगी और इन स्टिक्स के ऊपर भी ऑयल लगाऊंगी। मैंने 2 साइज़ की स्टिक्स ली हैं, ये बड़ी वाली है और एक छोटी भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसमें बहुत बड़े बड़े सीख बनते हैं। इस साइज़ के सीख ओवन में बहुत आसानी से बन जाते हैं। मैं तो अपने घर में ओवन में ही सीख बनाती हूँ, तो मैं ये बड़ी वाली सीखें यूज़ करती हूँ। लेकिन आज मैं आपको पैन में बना कर दिखाने वाली हूँ, इसलिए मैं ये ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, 2-3 बनाकर दिखाऊँगी। बाकी मैं छोटी स्टिक्स में बनाऊँगी। वो छोटी स्टिक्स पैन के अंदर आसानी से यूज़ हो पाती है, मीन्स एडजस्ट हो जाती हैं। ये बड़ी पड़ती हैं पैन में, इन्हें चलाना और घुमाना और ज़्यादा डालना मुश्किल होता है, लेकिन ये ओवन में बहुत अच्छी होती हैं। देखिए इन्हें ऐसे बनाते हैं कि ये स्टिक को चिपक जाएं और इनके ऊपर उंगलियों के इम्प्रेशन आ जाए। तो ये मैंने एक बना ली और ये दूसरी। ये बहुत अच्छे से बड़े बड़े कबाब बनते हैं। मतलब ये स्टिक बड़ी है ना, 6-7 इंच की स्टिक है, तो इतने बड़े बड़े सीख कबाब बनते हैं। हाथों में ऑयल लगाकर बनाना बहुत ज़रूरी है। ऑयल नहीं लगाएंगे तो ये पूरा मिक्सचर हाथ में चिपकता रहेगा। ये 2 बना ली मैंने। अभी मैं आपको छोटी वाली स्टिक्स दिखाऊंगी। ये देखिए मेरे पास छोटी वाली है, तो इसके ऊपर छोटे छोटे कबाब बनेंगे। और ये छोटे कबाब पैन में बड़ी आसानी से बन जाते हैं। वो जल्दी पक भी जाते हैं, इसका मटन भी पक जाता है और ये बहुत अच्छे इसके ऊपर ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं। नॉन स्टिक पैन यूज़ करते हैं तो भी बहुत अच्छे आते हैं, और आयरन तवा यूज़ करते हैं तो उस पर भी ये बड़ी आसानी से अच्छे से बन जाते हैं। देखिए इन्हें ऐसे बनाना है, छोटे छोटे बनाना है। 1-1 बाइट की ये सीखें होती हैं, और जब इन्हें हरी चटनी और लेमन जूस से
कोट करके मुंह में डालते हैं तो फर्स्ट बाइट में ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और बस खाते ही चले जाओ ऐसा लगता है। तो देखिए मैं इन्हें ऐसे बनाऊंगी। तो इसके बहुत सारी सीखें छोटी छोटी बनने वाली हैं, करीब 30-35 बनेंगी ये, जिस साइज़ की मैं बना रही हूँ उसके हिसाब से। ये सीखें किसी भी सुपर स्टोर में, मॉल में आसानी से मिल जाती हैं। ये टूथपिक जैसी दिखती है, लेकिन ये थोड़ी बड़ी वाली सीखें हैं, ये टूथपिक नहीं है। टूथपिक इससे भी छोटे साइज़ के होते हैं। तो देखिए इन्हें ऐसे बनाएंगे। मसाले बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करने हैं इसके अंदर। ये देखिए मैंने सारी सीखें बना ली। पैन मैंने गरम होने रख दिया है, और पैन में और इन सीखों के ऊपर मैं ऑयल लगाऊंगी ब्रश की मदद से। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। ब्रश से इनके ऊपर भी ऑयल लगाएंगे ऐसे। अच्छा, ऑयल अच्छा आना चाहिए इसके अंदर। और अब इन्हें ऐसे एक बार में 8-10 सीखें इसके अंदर अरेंज हो जाएंगी। तो मैं इन्हें ऐसे अरेंज करके पकाऊंगी। ये पक भी जाएंगी और ब्राउन भी हो जाएंगी। ये बड़ी वाली मैं बाद में आपको बनाकर दिखाऊंगी। इनकी साइज़ की वजह से ये इस पैन के अंदर एडजस्ट नहीं हो रही हैं, इसीलिए मैंने उन्हें कैंसिल किया बनाना। इन छोटी सीखों को लिया है मैंने पैन के लिए। वो ओवन में बड़ी आसानी से यूज़ होती हैं, बड़ी वाली। अभी आँच को 1 मिनट तक तेज़ रखेंगे और उसके बाद मीडियम कर देंगे, और इन्हें ढक कर 3-4 मिनट तक पकाएंगे। ये बड़ी वाली को बनाने के बाद इन्हें बीच से कट के 2-2 पीस भी कर सकते हैं। ईद के दिन इन सीखों का स्टार्टर में मज़ा ही डबल होता है, और इन सीखों को बनाकर आराम से फ्रिज में स्टोर करके रखा जा सकता है, और जब चाहें इन्हें वापस गर्म करके खाया जा सकता है। ईद के दिन तो बहुत सारे मेहमान आने वाले होते हैं, तो इतनी सारी बनाकर फ्रिज में रख दो, जब वो आते जाएं तो ऐसे पैन में गर्म कर करके और उन्हें देते जाओ। अब ये एक साइड से पक चुकी हैं, इन्हें मैं पलट दूँगी। अब दूसरी साइड ऐसे पलट दूँगी। देखिए इन पे ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं दूसरी साइड, और अब मैं इसी तरीके से सबको पलट दूँगी और इन्हें दूसरी साइड से भी 1 मिनट के लिए ढक के पकाऊँगी। ये सबको मैंने पलट दिया। देखिए कितने खूबसूरत ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं इनके ऊपर। और अब मैं इन्हें थोड़ा थोड़ा हिलाकर फिर से ढकूँगी 1 मिनट के लिए, और फिर ये देखिए ये बन के तैयार हो गई हैं। अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूँगी, और इसी तरीके से मैं अपने सारी सीखों को बनाकर तैयार कर लूँगी। सीखों को देखते ही टेम्पटेशन सा होता है। देखिए सारी सीखें बन के तैयार हो गई। इन्हें सारी सीखों को मैंने वापस पैन में रख दिया है, और मेरे पास आज कोयला नहीं था, तो मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा दूसरे गैस पर जलने रखा है। जैसे ही वो जल जाएगा तो वो कोयला बन जाएगा। फिर मैं उसे एक फॉइल के ऊपर रख कर उसके ऊपर 1 चम्मच बटर डालूँगी और इसे ढक दूँगी, और इसका धुआं जो है, इसका स्मोक जो है, इन सीखों में एक तंदूर की ऑथेंटिक खुशबू लाएगा। और बस ये हमारी लकड़ी जल गई। अब मैंने इसे इसके ऊपर रखा। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी ये ऑयल क्या, बटर है ये पिघला हुआ, और मैं इसे ढक दूँगी, और 2-3 मिनट के बाद मैं इसे खोलूँगी। खोलकर वो कोयला हटा दूँगी। ये कोयला और फॉइल मैंने हटा दिया, और मेरे एक बहुत ही टेस्टी मटन सीख कबाब बन के तैयार हैं। पैन में बड़ी आसानी से अपने घर पे, ना ही माइक्रोवेव का टेंशन, ना ही ओवन का टेंशन, ना कोयले सुलगाने का टेंशन, ना अंगीठी सुलगाने का टेंशन। तो आप भी अपने घर में इन्हें बनाइए, ईद पे एंजॉय कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। और जब इन्हें आप बनाएं तो इनके फ़ोटोज़ क्लिक करके मेरे पेज पर पोस्ट कीजिए और मेरी वेबसाइट पर पोस्ट कीजिए। बाय, अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।